चलो अभी चैप्टर नंबर आपको 4 पढ़ना है, जिसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। और ये फाइनेंशियल प्लानिंग है ना, आप 9th स्टैंडर्ड में भी एक बार पढ़ के आ रहे हो, तो आपको मोटा-मोटा आइडिया है कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है। बट फिर भी हम आपको इसको स्टार्टिंग से पढ़ा देंगे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आप ऐसे बोल सकते हो, फाइनेंशियल मतलब होता है रिलेटेड टू मनी, है ना? मनी के रिलेटेड। और प्लानिंग मतलब होता है प्लान करना। तो मनी के रिलेटेड प्लानिंग करना इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग, सिंपल डेफिनेशन। तो फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब मनी के रिलेटेड प्लानिंग या फिर प्लानिंग रिलेटेड टू द मनी इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। तो अपन मनी को लेकर, अपन पैसे को लेकर जो प्लानिंग करते हैं उसी को फाइनेंशियल प्लानिंग बोला गया है। उम्मीद है आपको समझ गया ही है। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूँ, तो आप इसे डिसाइड करते हो ना कि इतना पैसा यहाँ पर जाएगा, इतना पैसा अपन सेविंग करेंगे, इतना पैसा हेल्थ में जाएगा, इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे और इतना पैसा सेव करके रखेंगे इमरजेंसी के लिए, है ना? ऐसे। और इतना पैसा अपन एजुकेशन में खर्चा करेंगे, इतना रिटायरमेंट के लिए यूज़ करेंगे और इतना टैक्स भरना है ना? और इंश्योरेंस के लिए भी इतना पैसा डालना है। तो उस चीज़ की जो प्लानिंग होती है ना, उसी को अपन मोटे-मोटे तौर पर फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है? एग्ज़ाम्पल और देते हैं, आपको बेहतर समझेगा। बट अभी के लिए आप इतना समझो कि फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब मनी के रिलेटेड जो अपन प्लानिंग करते हैं, उसी को अपन फाइनेंशियल प्लानिंग बोल देते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए जब आपकी सैलरी आती है ना, जो आपकी सैलरी आती है, उसके बाद आप डिसाइड करते हो ना कि सैलरी का कहाँ-कहाँ यूज़ करना है। तो पहला तो आप सेविंग करते हो, फिर आप बोलते हो ना इतना पैसा अपन शॉपिंग करेंगे, इतना पैसा अपन एजुकेशन में डालेंगे, इतना पैसा अपन वेकेशन प्लान करेंगे, इतना पैसा अपन मेडिकल इमरजेंसी के लिए रखेंगे, इतना पैसा अपन रेंट पे करेंगे, इतना पैसा अपन इंश्योरेंस पे करेंगे। तो इन सब चीज़ों की है ना जो प्लानिंग होती है ना, उसी को अपन फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। जो आपकी सैलरी आ रही है, उस सैलरी को कैसे स्पेंड करना है, कैसे खर्चा करना है और कितना सेव करना है और कहाँ-कहाँ खर्चा करना है, इसी की प्लानिंग को बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। उम्मीद आपको समझा रहेगा ये। अभी टैक्स, ये टैक्स भी आपको पता है, मोटे-मोटे तौर पे 9 में बताया गया रहेगा। टैक्स क्या होता है? सम अमाउंट ऑफ मनी दैट वी पे टू द गवर्नमेंट, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ मनी जो हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं, सो दैट गवर्नमेंट कैन रन द कंट्री एंड डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर। किस लिए पैसा देते हैं? ऐसे उड़ाने के लिए? नहीं, किस लिए देते हैं? ताकि वो कंट्री को रन कर सके। जैसे अपन सैलरी कमाते हैं, तो अपन क्या करते हैं, उसको करते हैं ना कि इसको इतना खर्चा करेंगे, इतना यहाँ खर्चा करेंगे। वैसे ही कंट्री को चलाने के लिए भी गवर्नमेंट को पैसा चाहिए रहेगा ना, वो पैसा कहाँ से आता है? वो पैसा टैक्स से आता है। तो टैक्स क्या है? सम अमाउंट ऑफ द मनी दैट वी पे टू द गवर्नमेंट सो दैट गवर्नमेंट कैन रन द कंट्री एंड डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जैसे रोड बनाना हो गया, पार्क बनाना हो गया, फ्री प्राइमरी एजुकेशन देना हो गया, है ना? और मेडिकल सर्विसेज देना हो गया ना। आप लोग देखो ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स रहते हैं, उसमें आपका पैसा कम लगता है। तो वो सारी फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? वो सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। उम्मीद है आपको ये टैक्स समझा मोटे-मोटे तौर पर कि क्या होता है। आ जाएगा आपको ये? आ जाना चाहिए। अभी आपने 9th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ टैक्स, है ना? 2 टाइप का टैक्स होता है, एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? टैक्स व्हिच वी पे डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। वो टैक्स, वो पैसा जो हम लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और वो टैक्स जो हम लोग गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली पे करते हैं ना, डायरेक्टली नहीं देते, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल के लिए सर्विस टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, है ना? जब आप कोई सामान बेचते हो, तो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पैसा नहीं देते हो। जैसे आपने दुकान पे आप गए, आपने कोई सामान खरीदा, तो वो सामान जैसे माचिस का डब्बा अभी ₹1 का आता है। तो आपको लग रहा होगा कि आपने उस पर टैक्स नहीं दिया है, लेकिन आपने उस पर टैक्स दिया है, बट इनडायरेक्टली दिया। अभी आप डायरेक्टली उसको गवर्नमेंट को टैक्स देने नहीं जा रहे हो, बट वो जो ₹1 जो उसकी कीमत है, उसका जो अमाउंट है, उसमें टैक्स इंक्लूड करके आपने दे दिया है। तो आप अभी गवर्नमेंट को सीधा-सीधा नहीं दे रहे हो। हालाँकि सीधा-सीधा देंगे तो अपने को ज़्यादा मज़ा आता है, बट अपने पास ऑप्शन नहीं है ना इनडायरेक्ट टैक्स, वो पीछे से ले लेंगे। ठीक है? तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो टैक्स आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं देते हो, इनडायरेक्टली आप गवर्नमेंट को देते हो, है ना? इनडायरेक्टली आप डायरेक्ट नहीं दे रहे हो, इनडायरेक्टली दे रहे हो, बट दे गवर्नमेंट को रहे हो, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। उम्मीद है आपको ये भी समझा रहेगा। अभी है ना डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स अर्लियर ना, पहले ना बहुत सारे टाइप के टैक्स थे, आपको पता रहेगा। एक्साइज़ ड्यूटी था, कस्टम ड्यूटी था, सर्विस टैक्स था, सेल्स टैक्स था, जो वैट बोलते थे, है ना? फलाना-ढिमकाना बहुत सारे टैक्स थे। फिर उसके बाद मोदी गवर्नमेंट आई, उन्होंने जीएसटी लेके आ गया। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कितने टाइप के टैक्स थे। हालाँकि आपको याद नहीं रखना, बस आपको ये फ़ील लेते हुए चलना है कि हाँ, ऐसे बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स में आपको ये एक्साइज़ ड्यूटी, सर्विस ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, फिर सेंट्रल सरचार्ज, वैट, लग्ज़री, एंटरटेनमेंट, है ना?
फिर सीएसएस जो भी, ये बहुत सारे बहुत फलाना ढिंगना टैक्स लगते थे, है ना? इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा था, चोरी भी ज़्यादा हो जाती थी। तो इन सब टैक्स को मिलाकर फिर मोदी गवर्नमेंट ने क्या टैक्स ले आया? जीएसटी लेके आया। जीएसटी का क्या? गुड एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी के बारे में 2-3 पॉइंट जो आपको याद रखना है कि जीएसटी मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड प्रपोज्ड बाय द मोदी गवर्नमेंट, है ना? ये मोदी गवर्नमेंट में लेके आई थी जीएसटी, ठीक है? और ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1 जुलाई 2017। 2016 में मोदी गवर्नमेंट आई थी, 2017 में टैक्स आ गया था, ठीक है? उम्मीद है आपको समझा। ये याद रखना, कभी-कभार वो एमसीक्यू में सब पटक के पूछ लेते हैं। फिर आपको ये भी याद रखना है कि जो जीएसटी वो इनडायरेक्ट टैक्स है, इम्पोज्ड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जो आप गुड्स और सर्विस जो खरीदते हो, बेचते हो, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, उसी को जीएसटी बोलते हैं और जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, ये इंपॉर्टेंट है। जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। डिफरेंट आइटम हैव डिफरेंट रेट ऑफ जीएसटी, ये तो आपको कॉमन सेंस से पता है कि अलग-अलग आइटम के लिए अलग-अलग जीएसटी रेट निर्धारित किए हुए होंगे, जीएसटी रेट आपको दिए गए रहेंगे। तो डिफरेंट आइटम हैव डिफरेंट रेट ऑफ जीएसटी, हर एक आइटम के लिए अलग-अलग जीएसटी होता है। तो जीएसटी में आपको याद रखना है, जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इसको मोदी गवर्नमेंट ने लेके आई थी कब? ऑन 1 जुलाई 2017, और ये इनडायरेक्ट टैक्स है। बाकी सब भूल जाओगे, चल जाएगा। अभी देयर आर टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट टू वी पे द टैक्स। ऐसी दो टाइप की गवर्नमेंट है जिसको हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट, एक तो स्टेट गवर्नमेंट है जिसमें अपन रहते हैं, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, आप बोलते हैं ना दिल्ली की गवर्नमेंट, मोदी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो एक तो स्टेट गवर्नमेंट जो आपके स्टेट में, जो आपके कस्बे, आपके इलाके में जो रन करती है, जो आपका सीएम उएम रहता है, वो स्टेट चलाता है। जो आपका पीएम रहता है वो कंट्री चलाता है, वो सेंट्रल से ऑपरेट करता है। हम लोग दो टाइप की गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, एक तो स्टेट गवर्नमेंट को, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, है ना? कतई नाइंसाफी हो रही है ना हमारे साथ, दो दो गवर्नमेंट को अपन टैक्स पे कर रहे हैं, स्टेट और सेंट्रल दोनों की। उम्मीद है आपको समझा। और आपको याद रखना है कि हम लोग दो टाइप के गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं ना, ये दोनों गवर्नमेंट को अपन टैक्स पे कर रहे हैं, एक तो स्टेट जिसमें अपन रहते हैं और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है? यहाँ से ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 3 टाइप ऑफ जीएसटी है ना, जीएसटी अपने पास 3 टाइप की होती है। पहला सीजीएसटी, फिर होता है एसजीएसटी, फिर होता है आईजीएसटी। आईजीएसटी ये कभी-कभार ही यूज़ होता है। जनरली जो अपन डील करेंगे वो सीजीएसटी और एसजीएसटी यूज़ करेंगे। सी मतलब होता है सेंट्रल, तो सेंट्रल की जीएसटी। एस मतलब स्टेट, स्टेट की जीएसटी। आई मतलब होता है इंटीग्रेटेड, ये मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूँ क्या है। ईज़ी है, आपको आ जाएगा, बट उससे पहले सीजीएसटी और एसजीएसटी समझो। सी मतलब होता है सेंट्रल जीएसटी, तो टैक्स वी पे टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कॉल्ड सीजीएसटी। वो टैक्स जो हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करते हैं, उस टैक्स को अपन बोलते हैं सीजीएसटी। एस मतलब स्टेट, तो अभी स्टेट जीएसटी मतलब वो टैक्स जो हम लोग स्टेट को पे कर रहे हैं, उसको अपन बोलते हैं एसजीएसटी, सिंपल। सी मतलब सेंट्रल, एस मतलब स्टेट, तो सीजीएसटी मतलब वो टैक्स जो हम लोग सेंट्रल को पे कर रहे हैं, एसजीएसटी मतलब एस फॉर स्टेट, तो वो टैक्स जो हम लोग स्टेट को पे कर रहे हैं। मैंने ऊपर बताया था आपको, दो टाइप की गवर्नमेंट को अपन टैक्स पे करते हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। उम्मीद है आपको इतना समझा है। फिर आईजीएसटी, आई मतलब होता है इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड मतलब होता है फॉर इंटर स्टेट ट्रेड। मतलब अभी क्या होगा कि अगर एक स्टेट दूसरे स्टेट से ट्रेड कर रहा है, एक स्टेट दूसरे स्टेट से ट्रेड कर रहा है ना, दूसरे स्टेट्स में गुड्स और सर्विस दे रहा है ना, एक स्टेट दूसरे स्टेट से लेनी देनी कर रहा है, तो जब भी आप कोई भी चीज का लेनी देनी करते हो, तो आपको टैक्स देना पड़ता है ना? तो अभी अगर एक स्टेट दूसरे स्टेट से लेनी देनी करेगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ देखो, दो स्टेट क्या कर रहे हैं? लेनी देनी कर रहे हैं, ले रहे दे रहे हैं, लेनी देनी तो चलता रहता है ना, ना भी चलता रहता है ना? तो अगर सुनना, अगर 2 स्टेट लेनी-देनी कर रहे हैं, मतलब गुड्स को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो अभी जो इसमें, तो अभी इनको टैक्स देना पड़ेगा। तो अभी ये टैक्स किसको देंगे? ये टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे, क्योंकि यहाँ पर लेनी-देनी स्टेट के बीच में हो रही है, तो इससे जो टैक्स कलेक्ट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। तो बस आपको इतना थोड़ा बहुत याद रख, हालाँकि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको ये मोटे-मोटे तौर पर पता होना चाहिए। उम्मीद है मैं आपको समझा पाया। सी मतलब सेंट्रल जीएसटी, एस मतलब स्टेट जीएसटी। सेंट्रल जीएसटी मतलब वो टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करते हैं, एस मतलब स्टेट जीएसटी, स्टेट जीएसटी मतलब वो टैक्स जो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को पे करते हैं। और आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड मतलब जब आपका लेनी देनी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होता है, तो उसमें जो टैक्स कलेक्ट होता है, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। और वो टैक्स अपन किसको पे करते हैं? वो टैक्स जो स्टेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करती है।
क्योंकि 2 स्टेट लेनी-देनी कर रहे हैं ना, तो इसका टैक्स सेंट्रल लेगा, ऐसे। अभी नोट ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, मान लेते हैं कि जीएसटी का जो कलेक्शन है ना, जीएसटी कलेक्शन ₹100 है, तो ये ₹100 है ना 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। ₹100 ₹50 स्टेट गवर्नमेंट लेगी और ₹50 सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। तो आपको याद रखना है कि जीएसटी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जीएसटी का जो कलेक्शन होता है उसका इक्वल पार्ट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है स्टेट और सेंट्रल में, ठीक है? तो अगर जीएसटी का कलेक्शन ₹100 हो गया, यहाँ पे आप 100 करोड़ समझ सकते हो। तो 50 करोड़ स्टेट लेगी, 50 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, ठीक है? अभी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इनसे आप सम उड़ाओगे। आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट वाला जो सेंट्रल जीएसटी है और जो स्टेट जीएसटी वो इक्वल होता है। अपन अभी ऊपर देख के आ रहे हैं कि अगर जीएसटी ₹100 है तो ₹50 सेंट्रल लेगी, ₹50 स्टेट लेगी। तो यहाँ से आपको याद रखना है जो सीजीएसटी है वो इक्वल है एसजीएसटी के। जो सेंट्रल की जो जीएसटी है वो इक्वल है स्टेट की जीएसटी से। फिर सेकंड में आपको याद रखना है कि सेंट्रल जीएसटी इक्वल टू स्टेट जीएसटी, हाफ ऑफ जीएसटी होगा, है ना? क्योंकि जीएसटी 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो सेंट्रल की जीएसटी इक्वल टू स्टेट जीएसटी होगा और ये दोनों क्या होंगे, हाफ ऑफ जीएसटी, है ना? ये 2 फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। या फिर आप इसको जीएसटी को आप ऐसा लिख सकते हो कि सेंट्रल की जीएसटी प्लस स्टेट जीएसटी, है ना? क्योंकि जो जीएसटी है वही 2 पार्ट में डिवाइड हुई है। इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो आपको जीएसटी मिल जाएगा। हालाँकि इसका बहुत कम यूज़ करेंगे अपन, इन दोनों का अपन बहुत यूज़ करेंगे। अभी फोर्थ वाला फॉर यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी क्या होता है? यूनियन टेरिटरी है ना वो एरिया होता है जिनको अपन ने अभी तक स्टेट डिक्लेयर नहीं किया है। अपने इंडिया में ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जिनको अपन ने स्टेट डिक्लेयर नहीं किया है। तो जिनको अपन स्टेट डिक्लेयर नहीं करते उनको अपन यूनियन टेरिटरी के लिस्ट में रखते हैं। तो अभी ये जो यूनियन टेरिटरी से जो टैक्स कलेक्ट होगा ना, उसको हम लोग स्टेट और सेंट्रल ऐसा नहीं बोल सकते कि स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी। तो जो टैक्स यूनियन टेरिटरी से कलेक्ट होगा ना, उसको अपन बोलते हैं यूटी जीएसटी, यूटी यूनियन टेरिटरी जीएसटी। ये समझा? तो आपको याद रखना है जो यूनियन टेरिटरी जीएसटी वो इक्वल होता है स्टेट जीएसटी के, है ना? वो इक्वल ही रहता है, वो इतना वेरी नहीं करेगा। तो आपको याद रखना है कि जो स्टेट जीएसटी वो सेंट्रल जीएसटी के इक्वल होता है और ये दोनों जीएसटी हाफ ऑफ जीएसटी होते हैं। और जो आपका यूटी जीएसटी है ना, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, वो इक्वल होता है स्टेट जीएसटी के। उम्मीद है आप ये 3 फॉर्मूले याद कर लोगे और इनके ही दम पर अपन मचाएँगे एकदम। ये चैप्टर बहुत ईज़ी है लेकिन थोड़ा-सा बड़ा है। आप फॉर्मूले पढ़ते हुए चलो और जैसा मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ वैसा कनेक्ट करो ना, आपको मज़ा आ जाएगा एकदम ज़िंदगी में। ठीक है?